बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम शेख ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी की गज़ल पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपकी निसाब में दूसरे नंबर पर गज़ल है। तो सबसे पहले शायर का तारफ़ देखते हैं। शेख ग़ुलाम हमदानी नाम और तखल्लुस मसहफ़ी था। आप अमरोहा इंडिया में पैदा हुए। हसूल इल्म के लिए आप दिल्ली चले गए। यहाँ तालीम के साथ साथ शायराना शौक़ की भी तरबियत होती रही। जब दिल्ली उजड़ी तो आप भी दीगर शोरा की तरह लखनऊ मुंतकिल हो गए। आपके कलाम में दबस्तान लखनऊ का रंग नज़र आता है। इसके अलावा आपका कलाम आशिकाना मज़ामीन से भरा हुआ है। जज्बा इश्क की आँच कहीं तेज़ और कहीं हल्की और धीमी नज़र आती है। एहसास महरूमी, सोज़गदाज, तसव्वुफ़ के रवायती मौज़ूआत, तवक्कुल, दुनिया की बेसबाती और इश्क़ हकीकी का बयान भी कसरत से पाया जाता है। आपने 8 यादगार दीवान छोड़े। अब हम देखते हैं कि इस गज़ल का पहला शेर कौन सा है। दुनिया में जब तलक के मैं अंदवागी रहा, गम दिल से और दिल से मेरे गम करी रहा। मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा, मैं दुनिया में जब तक ज़िंदा रहा, गम ज़दा ही रहा। चुनाचे गम मेरे दिल के पास और दिल मेरा गमों के पास रहा। अब इसमें तशरीह के हवाले से जो मावन अशार आएंगे उनकी बात करते हैं। जो पहला शेर आएगा, पहले शेर में अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। दूसरा शेर अब देखेंगे कि दूसरा शेर कुछ यूँ है कि तड़पती देखता हूँ जब कोई शय, उठा लेता हूँ अपना दिल समझकर। रंज से खोगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुसीबतें इतनी पड़ी कि मुझ पे आसान हो गईं। मसहफ़ी हम तो ये समझे थे कि होगा कोई ज़ख़म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफ़ू का निकला। ये तो थे जो मावाना शेर जो आप तशरीह में लिख सकते हैं। इसमें 3 जो आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाएं वो आप लिखेंगे तैयार करके। अब इस शेर की जो तशरीह बनेगी वो कुछ इस तरह से आप लोग इसकी शुरुआत तशरीह की कुछ इस तरह से करेंगे कि मसहफ़ी ज़ेर तशरीह शेर में इसी हकीकत को वाज़े करते हैं कि जब तक इंसान इस दुनिया में रहता है हमेशा गमज़दा ही रहता है, क्योंकि मुश्किलात ज़िंदगी का नतीजा परेशानियों की सूरत में निकलता है और परेशानियों का लाजमी नतीजा गम है। और ये भी एक हकीकत है कि दिल गम से आशना रहे तो वो खुदा आशना रहता है। अगर इंसान को कोई गम ना हो तो ऐशो निशात के लम्हों में वो खुद को भूल जाता है, और ख़ुद को भूला हुआ शख्स खुदा को कैसे याद कर सकता है। गम ही से अहले दिल पर ज़ात और कायनात के राज खुलते हैं। गोया गम ज़िंदगी के साज को सोज अता करता है। ये राज ज़िंदगी भी है और इनकशाफ़े हक़ाइक़ भी है। क्योंकि शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज से इस शेर को एक कूज़े में बंद किया है कि दर्द के पर्दे में बख्शा मुझे हस्ती का शऊर, ये करम भी खूब किया मुझ पे खुदा ने मेरे। आम तौर पर अगर मुख्तसर तौर पर इस शेर की तशरीह कुछ इस तरह से बनेगी कि इंसान को हालात भी परेशान करते हैं और ख़यालात भी। यादें गम ही से लेकर आती हैं, नीज़ हरगज़ ज़माना अच्छा हो या बुरा हमेशा एक ताबनाक ही रहता है। और इसके साथ साथ मुस्तकबिल तो इसका खौफ इंसान को मुसलसल परेशान रखता है। अगर ज़िंदगी में खुशी के कुछ लम्हात गुज़रे हैं तो इनकी ढाल इनकी तलखियों में इजाफे का बायस बनती है। गम दीमक की तरह इंसानी इमारत को खोखला कर देता है, या इस तरह से इंसान की जो ज़िंदगी है वो हमेशा
कम से कम होती जाती है, क्योंकि शायर ने क्या खूबसूरत बात कही है कि गम रहा जब तक के दम में दम रहा, गम रहा जब तक के दम में दम रहा, दम के जाने का नहायत ही गम रहा। अब हम बात करते हैं गुलाम हमदानी मसहफ़ी के दूसरे शेर की। दूसरे शेर में शायर कुछ यूँ कहते हैं, रोने से काम बस के शब ए हम नशी, आँखों पे खींचता मैं सरे आस्तीं रहा। मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा, ए मेरे दोस्त, मेरी सारी रात रोते हुए और आँखों से आंसू साफ करने के लिए आस्तीन खींचते हुए ही गुज़र गई है। अब इसमें जो मावन अशार आएंगे तशरीह के हवाले से वो कुछ यूँ हैं कि रोने पे हम जो आ जाएं तो दरिया ही बहा दें, रोने पे हम जो आ जाएं तो दरिया ही बहा दें, शबनम की तरह से हमें रोना नहीं आता, शबनम की तरह से हमें रोना नहीं आता। दूसरा शेर कुछ यूँ आएगा, भला इस अब्रे बारां को मेरी आँखों से क्या निस्बत, भला इस अब्रे बारां को मेरी आँखों से क्या निस्बत, वो बरसों में कभी बरसे ये बरसों से बरसती हैं, वो बरसों में कभी बरसे ये बरसों से बरसती हैं। तीसरा शेर कुछ यूँ आएगा, अश्क आँखों में कब नहीं आता, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। खंजर चले किसी पे तड़पते हम हैं मीर, क्या सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, क्या सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। आखिरी शेर कुछ यूँ है, कभी उनकी आँखों को गौर से देखा है फराज, कभी उनकी आँखों को गौर से देखा है फराज, रोने वालों की तरह जागने वालों जैसी, रोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। अब हम बात करते हैं इस दूसरे शेर की तशरीह के हवाले से, क्योंकि शायर आम तौर पर एक ऐसी कैफियत में इंसान को लाकर एक बात समझाते हैं तसव्वुफ़ के मौज़ूआत में, ज़िंदगी के महरूमी के बारे में क़यामत खेज़ एक ख़याल भरपा करते हैं जो इंसान की ज़िंदगी को बदल सकता है। मसहफ़ी इस शेर में शब भर रोने का ज़िक्र करते हैं। इंसान को तो इंसान कारोबार की ज़िंदगी की बिना पर वक्ती तौर पर गम को भुला देता है, यानी गम से दूर हो जाता है, मगर रात को जब वो तन्हा होता है तो यादों का एक हजूम उसका अहाता कर लेता है और तब कोई देखने वाला नहीं होता, इसलिए वो रात भर रोता रहता है अपने गमों को याद कर करके, और आंसू दिल के गम को धोने की जगह अपनी कोशिश करते रहते हैं। इसके साथ साथ शायर इसकी तशरीह में कुछ यूँ भी बयान करता है इस शेर में कि दिन को दुनिया वालों के सामने मुस्कुराता है, उनकी खुशियों में शरीक भी होता है, मगर रात को वो अपनी तन्हाई को अपने आंसू से बहाता रहता है। ये दर्दनाक आंसू शब के अंधेरे में सितारों की तरह बिखरते रहते हैं। अहमद नदीम कासमी ने एक पत्ते की कह गए हैं कि वो कुछ इस तरह से कहे हैं कि चुपचाप के छाँव और सरे महफिल हंसू, मुझको ये मशवरा मेरे दर्द आशना का था। आम तौर पर रात के लम्हों में सितारों की छाँव में और वक़्त के खामोश आंगन में आंखों से बहने वाले आंसू मोतियों से कम तर नहीं होते। इस लाइन में बहुत ज़्यादा वज़न है, मैं फिर आपको दोहरा देता हूँ। आपने इस लाइन को लाजमी तैयार करना है, लिखना है कि रात के लम्हात में सितारों की छाँव में और वक़्त की खामोश आंगन में आँखों से बहने वाले आंसू मोतियों से कमतर नहीं होते, कि इनका ज़हूर दिल के सदफ़ से होता है। ये आसमान गम के सितारे हैं, ये रूह में लगी हुई आग के इंगारे हैं। ये अपनी लग़ज़शों पर नदामत का एक सच्चा इजहार भी करते हैं और रूह के करब के तर्जमान भी हैं। ये पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं और आलम फ़राक़ में दिल की परेशानियों के लिए एक अजीम सहारे का काम देते हैं। क्योंकि जिगर मुराद आबादी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि इन्हीं आंसू समझ कर यूँ मट्टी में ना मिला ज़ालम, इन्हें
आंसू समझ कर यूं ना मट्टी में मिला जालम, प्याम में दर्द दिल है और आँखों की ज़बानी है। प्याम में दर्द दिल है और आँखों की ज़बानी है। एक दफ़ा फिर मैं शेर इसको रिपीट कर देता हूँ कि इन्हें आंसू समझ कर यूं ना मट्टी में मिला जालम, प्याम दर्द दिल है और आँखों की ज़बानी है। अब हम बात करते हैं इस गज़ल के तीसरे शेर की। नाजुक मिजाज था मैं बहुत इस चमन के बीच, जब तक रहा तो खंदा गुल से हज़ीं रहा। मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा, मैं इस दुनिया के बाग में इतना नाजुक मिजाज था कि हंसते हुए फूल को देख कर भी मैं रंजीदा हो जाता था, यानी परेशान हो जाता था। अब तशरीह के हवाले से जो मुआवन अशार बनेंगे वो कुछ यूँ हैं कि क्या नज़ाकत है जो तोड़ा शाखे गुल से कोई फूल, आतशे गुल से पड़े छाले तुम्हारे हाथ में। मोहब्बत से, अनायत से, वफा से तकलीफ़ होती है, बिखरता फूल हूँ मुझको हवा से चोट लगती है। बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि मोहब्बत से, अनायत से, वफा से तकलीफ़ होती है, बिखरता फूल हूँ मुझको हवा से चोट लगती है। अब हम बात करते हैं इस तीसरे शेर में जो मावन शेर आने आखिरी तीसरा, वो कि गले मिलते हैं जब दुनिया में दो बिछड़े हुए साथी, अदम हम बेसहारों को बड़ी तकलीफ़ होती है। अदम हम बेसहारों को बड़ी तकलीफ़ होती है। आम तौर पर शायर इसमें एक नाजुक मिजाजी की तरफ बात करता है कि फूल के छूने से इसमें छाले, इसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। दूसरे फूलों की सुर्खी को आग से ताबीर किया गया है। इस तरह मसफ़ी ने फूल की मुस्कुराहट को भी एक तकलीफ़ दा कहा है। उमूमन शायर महबूब की नज़ाकत को मुबालगे के साथ शायरी में बयान करते हैं। ऐन मुमकिन है कि मसफ़ी के इस शेर में भी महबूब अपनी ही नज़ाकत के बारे में बात कर रहा हो। एक और शायर इस खंदा गुल और महबूब की तबी नज़ाकत को कुछ यूँ बयान करते हैं, क्या सुने फरियाद मेरी है वो गुले नाजुक मिजाज, बाग में गुंचा अगर चटके कहे वो गुल हुआ। महबूब कितना ही नाजुक मिजाज क्यों ना हो, ये कि खंदा गुल इसके लिए गरानी का बायस हो, या फूल को छूने से हाथ पर छाले पड़ जाएं, या गुंचा चटके और वो शोर मचा दे कि कहाँ शोर है। ऐसे मज़ामीन मुबालगा तो ज़रूर हैं कि वो शेर का हुस्न है, मगर वाक़ियत से इस कदर दूर हैं कि अक्सर बात बेमकसद होकर ही रह जाती है। अब हम बात करते हैं इस गज़ल के चौथे शेर की। अब चौथे शेर में शायर कुछ यूँ बयान करते हैं कि हमदम जो देखता हूँ तो पहलू में दिल नहीं, बैठा था इसके पास दिल मेरा वहीं रहा। मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा कि ए दोस्त, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे सीने में दिल नहीं रहा, मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठा था, लगता है दिल वहीं रह गया है। अब इसमें जो मावन शेर आएंगे तशरीह के हवाले से वो कुछ यूँ हैं कि पहला जो शेर है, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून न निकला। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली, जो देखते तेरी जुल्फ़े ज़ंजीर का आलम, असीर होने की आरज़ू करते। कितनी मुनफरद है जीने की आरज़ू, मर जाते हैं लोग किसी पे जीने के वास्ते, मर जाते हैं लोग किसी पे जीने के वास्ते। आम तौर पर महबूब इस शेर में बड़े ही खूबसूरत अंदाज से बयान करता है कि दिल मोहब्बत का मरकज़ है। दिल का किसी के पास रह जाने का मतलब ये है कि इंसान इसका आशिक और इसका शदाई हो गया है। इस कदर शदाई के दिल में इसके बस की बात नहीं, इसमें तस्वर भी इसी का है, तस्वर भी उसी की है और तस्वीर भी उसी की है, और फ़न भी उसी का है, इंतज़ार भी उसी का है और शौक़ भी उसी का। अपना कुछ भी नहीं बल्कि वो इसी की मलकियत है और वही इस पर छाया हुआ है। आशिक महबूब की किसी एक अदा पर दिल दे बैठा है। अमीर मिनाई ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि हमको तौलुकात ज़माना से क्या गज़, हमको
ताल्लुकात ज़माना से क्या गर्ज, था एक दिल गरीब सो वो इसके पास है, था एक दिल गरीब सो वो इसके पास है। मुख्तसर तौर पर मैं कहूँगा आप लोगों से कि दिल मोहब्बत का मुकाम है। महबूब अपने हुस्न अदा से और निगाहों के तीरों से दिल को घायल कर लेता है और फिर दिल उसी का होकर रह जाता है। किसी पर दिल आता ही इसके पास जाने के लिए है, क्योंकि हसरत मोहानी ने इस शेर को एक दरिया के कूजे में बंद कर दिया है कि दिल बेताब जो काबू में नहीं है हसरत, दिल बेताब जो काबू में नहीं है हसरत, नगाह शौक़ ने क्या जानिए क्या देखा है, निगाह शौक़ ने क्या जानिए क्या देखा है। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी के पहली गज़ल के पहले जो 4 शेर हमने पढ़े हैं उसकी समझ आ गई होगी और आपको इम्तिहानी नुक्ता नज़र के हवाले से इम्तिहान की तैयारी करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।